दोस्तों, दिलीप कुमार बॉलीवुड के बहुत बड़े सुपरस्टार थे। उस वक्त के किंग खान यानी ताकतवर खान कहा जाता था उन्हें। दिलीप कुमार की फिल्मों की अपनी मकबूलियत, मगर उनकी अपनी शख्सियत बाकमाल थी। दिलीप कुमार की दहशत अंडरवर्ल्ड क्या बहुत से फलाही इदारों में भी मशहूर थी। और जब शिवसेना मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते थे, तो सबसे पहले इस सिचुएशन में बहुत सारे लोग दिलीप कुमार से बात किया करते थे। बाल ठाकरे तक, वो बाल ठाकरे जो शिवसेना के बड़े थे, जिनके बनाए हुए कार्टून्स, न्यूज़पेपर्स बड़े उस दौर में मशहूर हुआ करते थे। बाल ठाकरे का नाम एक कार्टूनिस्ट के तौर पर बहुत मशहूर हुआ करता था। और जब उन्होंने शिवसेना शुरू कर दी, उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि मुसलमान ही नहीं, जितनी भी और भी अकलीतें थीं उनके खिलाफ प्रोपोगंडे शुरू हो गए। दिलीप कुमार के बाल ठाकरे के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। बाल ठाकरे दिलीप कुमार के फैन थे और वो कहा करते थे कि दिलीप साहब, मैं आपकी मूवीज़ का फ़ैन हूँ और मुग़ल आज़म तो मेरी फेवरेट मूवी है। ऐसी बातें वो लोगों के सामने नहीं किया करते थे। वो अकेले में दिलीप साहब से बात किया करते थे। दिलीप साहब ने अपनी एक किताब में भी बाल ठाकरे के साथ के बारे में बात की है। दिलीप कुमार और बाल ठाकरे की दोस्ती एक फैमिली की तरह हो चुकी थी। इसका अंदाज़ा लगाने के लिए बाल ठाकरे की बीवी सायरा बानो से बड़ी मोहब्बत किया करती थी। वो दिलीप कुमार और सायरा बानो को खाने के लिए अपने घर पर मदऊ किया करती थी। ये बहुत कम हुआ होगा पूरे हिंदुस्तान में कि किसी अदाकार को इस तरह से बुलाया जाए बाल ठाकरे के घर पे। खास तौर पर बाल ठाकरे की वाइफ बहुत ज़्यादा एहतराम करती थी दिलीप कुमार साहब का, और उन्हें अपने हाथों से पानी भी पिलाया करती थी। और ये भी होता कि जब उस दौर में मुसलमानों को कोई मुश्किल पेश आती, तो वो दिलीप कुमार की बात का मान रखते और उस मामले पर गौर करती थी। और बाल ठाकरे इस पर बहुत ज़्यादा गौर किया करते थे। बाल ठाकरे ज़रा सख्त मिजाज थे, मगर जब दिलीप कुमार कोई बात कर दिया करते तो उन्हें ना नहीं कर पाते थे। इसके बारे में और भी आपको बताते हैं, तो देखते रहिए हमारे चैनल को। 70mm बाय रहमान। एक दौर ऐसा भी आया, दिलीप कुमार पर बहुत ज़्यादा दबाव भी आ गया। उनके खिलाफ एक नफरत की तहरीक शुरू हो चुकी थी। तो इन्हें ये कहा जाने लगा कि आप हिंदुस्तान को छोड़कर पाकिस्तान की तरफ चले जाएं। उस दौर में दिलीप साहब ही नहीं, रफ़ी साहब से भी कहा गया कि कोई भी रफ़ी साहब से गाना ना गवाए और इन्हें पाकिस्तान भेज दिया जाए। दिलीप साहब की तरह रफ़ी साहब भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में उन दिनों चले गए थे। ये 70s के स्टार्ट की बात है। उस दौर में दिलीप कुमार रफ़ी साहब को खुद बाल ठाकरे के पास लेकर गए थे। इस वजह से इनके ताल्लुकात बाल ठाकरे के साथ बहुत अच्छे हो गए थे और बाल ठाकरे ने दिलीप साहब का मान रखा था। बाल ठाकरे ने अपने बेटों से भी कह दिया था कि दिलीप कुमार पर कभी भी ज़िंदगी में कोई आंच नहीं आनी चाहिए। दिलीप साहब कोई भी बात करें तो इनकी बात को पूरा करना है। बाल ठाकरे के बेटे ने इस चीज़ का मान भी रखा और इस चीज़ को पूरा भी करने की कोशिश की। एक दफ़ा सुनील दत्त के खिलाफ भी कोई ऐसी ही तहरीक शुरू हुई थी और शिवसेना ने उनके घर के बाहर जाकर पुतले वगैरह जलाए थे। मार धाड़, पथराव वगैरह इस तरह की हरकत की थी। इस दौर में भी दिलीप कुमार ही आगे हुए थे और उन्होंने उनकी मदद की थी और बाल ठाकरे से जाके बात की थी कि ये मेरा दोस्त है। आपस में पैचअप करवा दिया गया था। दिलीप साहब जब पाकिस्तान आए थे, उन्हें पाकिस्तान में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी दिया गया था। तो अपनी दोस्ती को बिल्कुल भुलाकर बाल ठाकरे ने अपने नज़रिए पर काम करना शुरू कर दिया था। बाल ठाकरे ने दिलीप साहब से कहा कि आपको ये ज़ेब नहीं देता कि आप पाकिस्तान में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस लें और इतनी खुशी से इस प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस को फ़ौरन वापस कर दें। अगर वापस नहीं दे सकते तो आप इंडिया को छोड़ दें और पाकिस्तान ही चले जाएं। ये कोई कुछ छोटी मोटी बात न थी। इस पर सारे मीडिया ने बवाल बर्पा कर दिया था। वो बाल ठाकरे जो दिलीप की कोई भी बात न टालते थे, तो आज वो दिलीप साहब को ही मुल्क से बाहर जाने को कह रहे हैं। और अब बाल ठाकरे ही दिलीप साहब के खिलाफ हो चुके थे। दिलीप साहब
पावरफुल इंसान की तरह खड़े हुए और उन्होंने कहा कि मैं बाल ठाकरे से इस बारे में बात नहीं करना चाहता। उन्होंने कहा मेरा मुल्क है और यहीं पर मैं रहूंगा और मैं कभी पाकिस्तान नहीं जाऊंगा, ये दिलीप साहब ने कहा था। और अगर मैं मर भी गया तो मेरी कब्र हिंदुस्तान में ही बनेगी। दिलीप साहब ने डट कर एक शेर की तरह बाल ठाकरे की इस बात का जवाब दिया था। फिर मुलाकात हुई बाल ठाकरे और दिलीप साहब की। तो बाल ठाकरे ने कहा एक हुब्बुल वतनी और सियासत अपनी जगह थी। इसी वजह से बाल ठाकरे ने कहा मैं मजबूर था तो मुझे ये बात करनी पड़ी। इसी बिना पर मैंने आपको कहा था कि प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस वापस दे दें, क्योंकि आप प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हिंदुस्तान के हैं। क्योंकि बाल ठाकरे पाकिस्तान के खिलाफ कट्टर नजरियात रखते थे, इसलिए उन्होंने इस तरह की बात की थी। दिलीप कुमार साहब की वफात के बाद बाल ठाकरे के बेटे दिलीप साहब की वफात का सुनकर वो फौरन चौंक उठे थे और वो दिलीप साहब के घर पर पहुंचे थे और सायरा बानो को दिलासे भी दिए थे और उन्हें दिलासे में कहा कि हम हैं दिलीप साहब के बेटों की तरह, आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी हमारे होते हुए। ये बात अपनी जगह है, लेकिन दिलीप साहब के होते हुए किसी चीज का फर्क नहीं पड़ता था। दिलीप साहब वाकई में किंग खान थे। इसके बारे में खान साहब कहा करते थे कि दिलीप साहब की शख्सियत के दो रुख हैं, एक वो जो फिल्म वालों को या फिल्मों में नजर आता है और दूसरा ये कि वो बड़े कमिटेड और बहुत ज़्यादा अच्छे दिल के इंसान थे। वो अपने दुश्मनों को आसानी से छोड़ते नहीं थे और अपने ख्यालात का कभी भी उसे पता नहीं चलने देते थे। जिंदगी में उनकी बहुत से ऐसे वाकयात भी हुए जो हैरत अंगेज थे कि वो वाकयात दिलीप कुमार की संगदिली की वजह से रुनमा हुए होंगे। बहरहाल ये थी आज की वीडियो। आपको अगली वीडियो में मिलते हैं किसी अच्छे और टॉपिक के साथ। हमें दुआ में याद रखिएगा और कमेंट्स में बताइएगा दिलीप साहब के लिए कोई बात। शुक्रिया।